हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, नक्षत्र परिवर्तन, जो कि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में अब गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जो कि हर एक ग्रह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, परंतु ये और भी ज़्यादा विशेष है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि सबसे ज़्यादा आधिपत्य रखते हैं अपने पास हमारे जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक तत्वों के, और साथ में ये सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो आपके जीवन में या तो आप नौकरी करते होंगे या तो बिजनेस करते होंगे, दो में से एक ही होगा, है ना। तो यदि आप नौकरी करते हैं तो भी ये आपके नौकरी के, आपके कहा जाए कि कर्म के अधिपति हैं। और दूसरा, आपके व्यापार, आपके बिजनेस का आधिपत्य भी गुरु ही रखते हैं, इसलिए और भी महत्व हो जाता है गुरु का। साथ में मंगल, जो कि जिनके नक्षत्र में स्वयं गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, वो आपके आय से हैं, विचार करिए, आय से हैं, और साथ में षष्टम के भी अधिपति हैं। हाँ, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, ये षष्टम के भी अधिपति हैं। और बुध, जो कि आपके राशि के अधिपति या आपकी लग्न है तो लग्न के अधिपति, तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल दोनों ही ग्रह और बुध की इनकी बहुत अच्छी बनती नहीं है। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, परंतु क्या कैसा फल मिलेगा, अच्छा बुरा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल को शाम को 6:50 पर ये अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। समय के अभाव की वजह से वीडियो थोड़ी सी आपको लेट प्राप्त हो रही, परंतु ये गोचर काल लंबा है। 13 जून तक, 13 जून को 23:28 तक ये मृगशिरा पर ही है, फिर गोचर अपना बदलेंगे। जो कि इसी के बीच में ये जो नक्षत्र का लंबा गोचर है, इसके बीच में अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, वृषभ से मिथुन में भी आएंगे। तो आने वाले समय में जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्या कैसा प्रभाव इनका होगा वो भी हम जानेंगे, तो जुड़े रहिएगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य बात ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वो है शुक्र की राशि, और शुक्र इस समय आप जानते ही हैं कि उच्च अवस्था में है, यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन है शुक्र की। और यहाँ पर जो मंगल है, जिसके नक्षत्र में गुरु जाने वाले हैं, वो इस समय नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और मंगल आपके द्वितीय भाव में ही हैं, और शुक्र महाराज आपके कर्म भाव पर ही हैं, और देवगुरु बृहस्पति इस समय व्यय भाव पर है। तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर विचारणीय तथ्य जो हैं, तो आपने इनको बहुत ध्यान से सुना होगा मुझे लगता है, क्योंकि कई बार जब हम आगे समझते हैं फल, तो जब हम इन ग्रह स्थितियों को नहीं समझते या नहीं समझने की कोशिश करते, तो फिर फल समझने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि फिर हमें समझ में आता नहीं कि भैया क्या कैसा होने वाला है, यही कन्फ्यूजन रह जाता है। चलिए जानते हैं। तो ये जो गोचर काल है ना, ये आपके जीवन में नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, और खासकर यदि आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो और भी महत्वपूर्ण यह समझना हो जाएगा। तो यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, पहले समझ लेते हैं, यदि आप नौकरी करना चाहते हैं या करते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। ये आपके लिए गोचर काल आपकी नौकरी में उन्नति, प्रगति दिलाने वाला, प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की बात करें, चाहे पद प्रमोशन की बात करें, बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन में
अपने कर्म को इस समय मजबूत कर पाएंगे। और कहते हैं ना कि भैया कर्म से ही सब कुछ होता है, सकल पदार्थ यही जग माहे, कर्महीन नर पावत न है। तो कर्म यदि नहीं करते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, कर्म यदि करते हैं तो सब कुछ यहीं पर है, सब मिल जाता है। तो आपका कर्म मजबूत होने वाला है, ये बहुत खुशी की बात है ना। तो यदि आप जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। परंतु यदि विदेश में जॉब करते हैं या करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य, जो कि मौका तो मिलेगा, विदेश यात्रा करने का भी मौका मिलेगा और विदेश में काम करने का भी मौका मिलेगा। चाहे आप नौकरी करते हो और चाहे व्यापार करते हो, तो आपके अपने व्यापार को यदि थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, भैया इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। यानी कि मौका मिलेगा, परंतु संघर्ष भी रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर विदेश का मौका तो मिल रहा है पर संघर्ष रहेगा, तो ये अच्छी बात है। क्यों? अरे भैया पंडित जी आप कैसे बोल रहे हो कि अच्छी बात है, संघर्ष है? क्योंकि जीवन में प्रिय दर्शकों, जब हमें बिना मेहनत की सफलता मिले ना, उसे हमें लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बिना मेहनत की सफलता जब मिलती है ना, तो पानी का बुलबुला होता है, एक क्षण में बुलबुला दिखा और फिर सीताराम। इसीलिए यहाँ मंगल के नक्षत्र में है और मंगल आपके षष्ठेश भी हैं, तो भैया थोड़ा संघर्ष करवाएंगे। और गुरु भी खुद भी व्यय में है, तो संघर्ष तो होने वाला है, परंतु सफलताएं भी बहुत मिलने वाली हैं। यानी कि कहा जाए, यदि इसे आप समझें कि मौका मिलेगा, बस उसका आपको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। साथ में यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार में काफ़ी कुछ बदलाव इस समय लाएंगे और वो पॉजिटिव बदलाव रहने वाले हैं। तो इसे आपको पॉजिटिव वे में लेना भी है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ में आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है। जो गलत कर रहा है तो हमारे साथ ना करने पाए, बस यही कोशिश करना है। पर ऐसा नहीं कि उसने कुछ किया तो हमें भी उसे जवाब के रूप में उसको कुछ गलत करना है। हमारे साथ कोई गलत ना करे, इसका प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए, पर हम किसी के साथ गलत करें बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस समय यदि ऐसा कुछ आप ध्यान रखेंगे तो बढ़िया है। क्योंकि इस समय आपके शत्रु भी बनेंगे। क्यों बनेंगे भैया? जो शत्रु बने हैं या जो बनेंगे, वो कहीं ना कहीं रोड़ा डालेंगे आपकी सफलता में, है ना। तो इनसे दूरी बनाए रखना है। मैंने पहले ही बताया कि भैया ये सब समस्याएं तो करेंगे ही, तो बस आप उनको उनका काम करने दीजिए, आप अपना करिए। तो देखिए, अपना अपना काम करेंगे तो बढ़िया है। साथ में काम करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, जीवन में इस समय सफलता प्राप्ति का मौका भी मिलेगा, परंतु हमें आंख बंद करके नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस समय कई बार आप गलती ये करेंगे कि भैया चलो कर्ज ले लेते हैं, बिजनेस तो करना है, कर्ज ले लें, फिर चलो आ जाएगा, उसका तो 1000 गुना आना है। नहीं, हमारी कहा जाए, थोड़ी ये शब्द कड़ा है, थोड़ा बुरा लग सकता है कुछ लोगों को, कि हमारी जितनी औकात है हमें अपने औकात में रह के ही काम करना चाहिए, औकात के बाहर जाके नहीं। यानी कि जो व्यवस्था है उसी से करिए आप, ये मत करिए कि व्यवस्था कुछ और है कर कुछ और रहे, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो इसमें आप फंसेंगे, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और बाकी देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे फल आपको देने वाले हैं। यदि कहा जाए जिस स्थितियों के अनुसार काफ़ी अच्छी बात है, पर हाँ इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, व्यर्थ में व्यय ना होने पाए। व्यर्थ और कोर्ट कचहरी के यदि चक्कर में हैं आप, थोड़ा सतर्कता बरतिएगा, आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तो ऐसे कुछ प्रभाव हमें देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। परंतु हमेशा की तरह मैं फिर से बता दूं कि आपको बिना जन्म कुंडली विश्लेषण के स्वयं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए या तो खुद करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि जो आपने प्रभाव सुना है गोचर के आधार पर गोचर के आधार पर कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पर फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर देखें क्यों? क्योंकि ये आधा प्रभाव देता है गोचर।
तो भैया आधा प्रभाव तो चाहिए ना, क्योंकि खाली कुंडली देखेंगे तो फिर भी अधूरा है, इसको देखेंगे फिर भी अधूरा है, तो दोनों को देखिए, समझिए, फिर आगे निर्णय लीजिए। यदि आप खुद देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष सीखें, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज्योतिष सीख सकते हैं। और उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, या तो भगवान विष्णु के किसी भी अवतार, राम जी, कृष्ण जी या अन्य, तो आप उनकी आराधना कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप अपने जीवन में उन्नति प्रगति प्राप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।